किसी नई जान को जन्म देना एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत चीज है। एनिमल किंगडम में ये चीज कई बार खूबसूरत और कई बार आश्चर्यजनक लगती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में मौजूद जानवरों के जन्म देने के कुछ ऐसे तरीके जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 15, येलो हेड जॉफिश। येलो हेड जॉफिश पानी के अंदर मौजूद एक मछली है। जब मेल फिश का रिप्रोडक्शन करने का टाइम आता है तब वो एक फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। रिप्रोडक्शन के बाद फीमेल फिश अंडे देती है जिन्हें मेल अपने मुंह में रख लेता है। एक मेल फिश अंडों को हैच होने तक उन्हें अपने मुंह के अंदर संभाल कर रखता है। ऐसे में इनके लिए जिंदगी जीना काफी मुश्किल हो जाता है। जब इन्हें खाना खाना होता है तो ये कुछ देर के लिए अपने मुंह के अंदर मौजूद अंडे बाहर निकाल कर खाना खा लेते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद ही अंडों को वापस अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं। एक बार अंडे हैच हो जाते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं और ये फिश अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लायक हो जाती है। नंबर 14, व्हेल। व्हेल दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है और इनके बच्चे ही साइज में काफी बड़े होते हैं। एक व्हेल के बच्चे को पैदा होने में 9 से 16 महीने का समय लगता है। बच्चे के पैदा होने के बाद इनकी माँ इन्हें पानी के ऊपर लेकर आती है ताकि अपनी पहली सांस भर सकें। व्हेल के बच्चे अपनी माँ से कुछ महीने तक जुड़े रहते हैं और एक बार ये अपना ख्याल रखना सीख जाते हैं तो ये अपना ध्यान खुद रखने लगते हैं। नंबर 13, तारंतुला हॉक वास्प। जन्म देने का सबसे ज्यादा खौफनाक तरीका अगर किसी जानवर का होता है तो वो है टारंतुला हॉक वास्प। इनके जन्म देने की प्रक्रिया को देखकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक वास्प को रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो एक टारंतुला स्पाइडर को ढूंढता है। उसके बाद वो स्पाइडर को डस लेता है जिसकी वजह से स्पाइडर पैरालाइज हो जाता है। वास्प उसके बाद स्पाइडर की बॉडी के अंदर एक अंडा देता है और फिर उसे जिंदा ही दफना देता है। जब ये अंडा टूटता है और बच्चे को बाहर आना होता है तो वो स्पाइडर के शरीर को खाकर उनमें से बाहर आने का रास्ता ढूंढता है। तो देखा आपने किस तरह से एक नई जान की दुनिया में आने की वजह से किसी और जानवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नंबर 12, स्क्वैरल। इंसानों की तरह ही गिलहरियां भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय तक रहती हैं और ये अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और उनकी हर जरूरत को पूरा करती हैं। जन्म के कुछ महीने तक गिलहरियां और उनके बच्चे एक बिल में रहते हैं। गिलहरी के बच्चे पैदा होते समय अंधे होते हैं और इसलिए उन्हें हर काम के लिए अपनी माँ की जरूरत पड़ती है। गिलहरियों का अपने बच्चों के प्रति प्यार बहुत ज्यादा होता है और इसलिए वो अपने बच्चों का बड़े होने तक अच्छे से ख्याल रखती हैं। नंबर 11, लॉयनेस। अगर बात की जाए छुप के जन्म देने की तो इसमें शेरनी से बेहतरीन कोई भी नहीं है। एक शेरनी को जब बच्चों को जन्म देना होता है तो अपने झुंड से बिल्कुल दूर चली जाती है ताकि किसी को ये न पता चले कि आज ये बच्चों को जन्म देने वाली है। एक बार ये बच्चों को जन्म देती है तो उसके बाद कुछ 3 महीने तक बच्चों के साथ रहकर उनका ख्याल रखती है। शेरनी अपने बच्चों को सबसे दूर इसलिए रखती है क्योंकि बाहरी दुनिया में बहुत खतरा है और अपने बच्चों को किसी भी हालत में बचाना चाहती है। नंबर 10, सी हॉर्स। आमतौर पर हर प्रजाति में मादा ही बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन सी हॉर्स के मामले में बात थोड़ी अलग है क्योंकि सी हॉर्स में मेल हॉर्स ही रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म प्रोवाइड करता है और फिर वही बच्चों को अपने पेट में पालता है। जी हाँ, रिप्रोडक्शन के बाद फीमेल हॉर्स अपने रास्ते चल देती है और इसके बाद मेल हॉर्स का पेट फूलने लगता है। जब बच्चों के बाहर निकलने का टाइम आता है तो मेल हॉर्स उन्हें एक साथ बाहर छोड़ देता है। सी हॉर्स के बारे में एक खास बात यह है कि बच्चों के पैदा होते ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है और उन्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। नंबर 9, क्रैब्स। क्रैब्स बहुत अच्छे पेरेंट्स नहीं होते क्योंकि ये अपने बच्चों को पानी में छोड़ देने के बाद उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब एक फीमेल के रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो वो समुद्र के पास आकर मेल क्रैब्स को ढूंढती हैं। एक बार मेल क्रैब्स को मिलने के बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं जिसके बाद मेल अपने रास्ते चल देता है। जब फीमेल के अंडे देने का टाइम आता है तो ये अपने अंडे पानी में देती है। अंडे देने के दौरान ये अपने पिछले हिस्से को हर दिशा में हिलाती है मानो ये कोई डांस कर रही हो और इस प्रक्रिया को क्रैब मून डांस भी कहा जाता है। एक बार पानी में अंडे छोड़ने के बाद फीमेल उन अंडों को अकेला छोड़ देती है और उनमें से निकले बच्चों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। नंबर 8, पोर्क्यूपाइंस। पोर्क्यूपाइंस की पीठ पर कांटे मौजूद होते हैं जिसकी वजह से शिकारी उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पोर्क्यूपाइंस इन कांटों के साथ ही पैदा होती हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें जन्म देना फीमेल पोर्क्यूपाइंस के लिए बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल काम है। हालांकि ये कांटे एयर के कांटेक्ट में आने के पहले कठोर नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनके जन्म के टाइम फीमेल को बार्थिंग कैनाल में एक तेज दर्द महसूस नहीं होता। नंबर 7,
टाइगर। टाइगर्स अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में माहिर होते हैं। आपको एक टाइगर को देखकर पता भी नहीं लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि इनका पेट फूलना आखिर के 10 से 12 दिन में शुरू होता है। इसके बाद इनके आसपास मौजूद बाकी जानवरों को ये पता लगता है कि टाइगर प्रेग्नेंट है। जन्म देने के लिए टाइगर एक शांत और कंफर्टेबल जगह ढूंढती है, जिसके बाद ये वहाँ आराम से लेटकर बच्चों को जन्म देती है। नंबर 6, पांडा। पांडा जो कि दिखने में बड़े ही विशाल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म के वक्त एक पांडा का वजन किसी अनार के बराबर होता है। इसका मतलब ये जन्म के वक्त बड़े ही छोटे होते हैं। पांडा जब पैदा होते हैं तो ये एकदम लाचार होते हैं, यहाँ तक कि इन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में इनकी माँ कई दिनों तक इनका ख्याल रखती है और बिना कुछ खाए पिए इनके पास बैठी रहती है, ताकि ये अपने बच्चे की हर जरूरत को पूरा कर सके। नंबर 5, स्नेल। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा अनोखा जानवर है स्नेल। एक स्नेल के पास मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है। इसका मतलब ये बिना किसी पार्टनर के भी जन्म दे सकते हैं। जब एक स्नेल प्रेग्नेंट होता है तो उसके पास मौजूद एग्स उसके सर के काफी करीब रखे होते हैं। इसका मतलब जब एक स्नेल जन्म देता है तो वो अपने आप को जन्म देता हुआ देख सकता है। क्यों, है ना कमाल की बात। एक स्नेल एक बारी में करीब 500 अंडे देता है और ये हर 2 महीने में रिप्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 4, रैबिट्स। खरगोश को बच्चे देने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त लगता है। इसका मतलब ये जानवर 1 साल में कई बार जन्म दे सकते हैं। खरगोश अपना नेस्ट फर के घास से बनाते हैं, जिसके बाद ये उसके अंदर बैठकर बच्चों को जन्म देते हैं। अगर आप किसी खरगोश को जन्म देता देखें तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिएगा, क्योंकि ये बड़े ही शर्मीले होते हैं और पास में लोग मौजूद हों तो ये जन्म नहीं देते। नंबर 3, सूरिनम टोड। सूरिनम टोड नाम का ये जानवर जब एक बार रिप्रोडक्शन कर लेता है तो इनमें से मेल टोड अंडों को वापस से फीमेल की बेक पर चिपका देता है। फीमेल इन अंडों को अपनी पीठ पर लेकर काफी समय तक घूमती है। कुछ देर के बाद ये अंडे इनकी स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। जब इनमें से बच्चे निकलने के लिए तैयार होते हैं तो ये अपनी माँ की स्किन को फाड़ कर उसके अंदर से निकलते हैं, जिसकी वजह से फीमेल की स्किन में छेद हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों में इनके पास नई स्किन आ जाती है, जिसके बाद ये अंडों को अपने अंदर रखने के लिए तैयार हो जाती हैं। नंबर 2, डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स मेल होती हैं। इसका मतलब ये सीधा बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद डॉल्फिन्स उसे पानी की सतह पर लेकर आती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी पहली सांस भर सके। एक बार डॉल्फिन का बच्चा अपनी माँ के कोख से बाहर आता है, उसके बाद भी वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ता और काफी समय तक उसकी माँ के ऊपर निर्भर रहता है। कुछ महीनों बाद जब अपना ख्याल रखने लायक हो जाते हैं तो ये अपनी माँ से अलग हो जाते हैं। नंबर 1, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के जन्म देने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा अनोखी है, क्योंकि अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जब एक मेल ऑक्टोपस एक फीमेल से जाकर मिलता है तो रिप्रोडक्शन के कुछ समय बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वहीं दूसरी तरफ एक बार अंडा देने के बाद फीमेल ऑक्टोपस खाना खाना छोड़ देती है और अंडे को टूटने तक अपना सारा ध्यान उसकी तरफ लगा देती है। एक बार अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो फीमेल ऑक्टोपस भी अपना दम तोड़ देती है। रिप्रोडक्शन के इस केस में दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो दोस्तों ये थे 15 जानवरों के बर्थिंग प्रोसेस, जिनमें से कुछ बड़े ही प्यारे और क्यूट थे तो कुछ इतने खौफनाक कि उनके बारे में जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर उन्हें भी इन जानवरों के बारे में बताइए। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।